बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं इदरीस इन्फोस्फेयर। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इस टॉपिक को हम सबसे पहले डिग करेंगे, फिर इसको एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसके सोसाइटी पे इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का इंट्रोडक्शन आ जाता है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता क्या है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होता है वो होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम। मतलब जो दौलत है या जो पैसा इनकम आ रही है उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मुआशरे के अंदर वो किसको बढ़ावा देती है? वो बढ़ावा देती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। उसके बाद एक बड़ी मशहूर टर्म है कि द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर। मतलब जो अमीर है वो अमीर तर होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जाता है। ये एक फिलॉसफी और ये एक मिथ है, मतलब एक कहावत कह लें, मिथ कह लें, ये है ऐसे ही। उसके बाद हम सबसे पहले समझेंगे कि हाउ वेल्थ बिल्ड्स वेल्थ, मतलब दौलत जो है वो दौलत कैसे बनाती है। ये समझना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। इसमें आप देख लें कि जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर एक अमीर फैमिली से, उनका बैकग्राउंड एक अमीर फैमिली होती है, मतलब वो अपने आबाओ अजदाद फोर फादर से काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ जो है वो इनहेरिट करते हैं। जबकि गरीब जो होते हैं वो हमेशा ही इनहेरिट क्या करते हैं, वालिद साहब की वफ़ात हो गई, 10-15 लाख उधर कर्ज देना है, वो ये चीज़ इनहेरिट कर रहे होते हैं। लेकिन अमीर जो लोग होते हैं वो दौलत, पैसा जो है वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। फिर वो वेल्थ से वेल्थ को कैसे बिल्ड करते हैं। तो ऐसे करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे एक अमीर बंदा है, वो 1 करोड़ रुपया जो है वो इनहेरिट कर रहा है अपने वालिदैन से, अपने फोर्थ फादर से। वो 1 करोड़ रुपया वो संभाल के नहीं रख देगा, वो आगे इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में, वो इन्वेस्ट करेगा रियल एस्टेट बिजनेस में, प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू करेगा, जो मर्जी करेगा, मतलब वो इन्वेस्ट करेगा, पैसे को रखेगा नहीं अपने पास। लेकिन जो गरीब है, अगर गरीब के पास कोई 5, 10, 15 लाख आ भी गए हैं तो वो ये करेगा कि वो बैंक में रखवा देगा, जी मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका काम आएगा। मतलब ये एक सोच होती है, मेंटालिटी डिफरेंस जो होता है वो भी होता है। और अमीर लोग जो हैं, अमीर लोगों का ये भी होता है कि उनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं और जो ऊपर पैसा उनका बच रहा होता है ना, उनके पास पैसा ही बहुत ज़्यादा होता है, ज़रूरियात तो वो पूरी कर लेते हैं, उसके अलावा उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं और वो रिच से रिचर हो जाते हैं। लेकिन जो पुअर होता है, पुअर के पास पहले इनकम कम होती है, वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होता है, वो बस खाना पीना और जो छोटे मोटे मामलात होते हैं उन्हीं में अटका रहता है। या आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जब जून का बजट आना होता है तो आपसे कोई और किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछता कि बजट में मुल्क के लिए कितना खजाना है, फलां सूबे के लिए कितना खजाना है, फलां डिपार्टमेंट में हेल्थ में कितना पैसा लग रहा है, डेवलपमेंट में कितना पैसा लग रहा है, कोई नहीं पूछता। जो गरीब तबका है वो ही पूछ रहा होता है, मेनली सैलरी क्लास, यार सैलरी कितनी बढ़ रही है, 10%, ओहो शुक्र है 10% बढ़। मतलब वो 10% की सैलरी पे भी वो खुश हो जाते हैं। मतलब उनकी एक मेंटालिटी जो होती है वो भी आपके लिए काफ़ी मैटर करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकम डिस्पर्टीज एंड जॉब्स। इनकम डिस्पर्टीज और जॉब्स क्या है? अब जो अमीर लोग होते हैं वो, उनके पास स्किल्स अच्छी होती हैं, उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की हुई होती है, उनके पास बेहतरीन किस्म की स्किल्स होती हैं और सिफारिश भी कह लें आप, और उनके पास कंफर्ट जोन होता है, कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन गरीब बेचारा वो टाट के स्कूलों में पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई कंफर्ट जोन होती है, ना उसके पास कोई कॉन्फिडेंस होता है, कभी वो बाहर नहीं निकला होता, उसे उसका जब एक पैचअप होता है एक बड़ी इंस्टीट्यूशन में किसी के साथ, तो वो उसको मीट नहीं कर पाता। लेकिन अमीर जो है वो तो रह भी इसी ग्राउंड में रह रहा होता है, तो उसे हर चीज़ का पता होता है, तो उसके लिए आसान होता है, तो वो एक बड़ी जॉब जो है हासिल करने में आसानी से वो हासिल कर लेता है। अब गरीब जो अमीर का बच्चा है वो तो बड़ी जॉब के पीछे ही जाएगा, वो कभी ये नहीं देखेगा कि यार मैं क्लर्क की नौकरी कर लूँ। अब एक अमीर बंदा है, उसे क्लर्क की नौकरी उसने करनी क्यों है?
वो अमीर है पहले ही, वो तो क्लर्क की नौकरी ना करे तो घर बैठा रहे तो वो उसके लिए फायदे में, लेकिन वो फिर क्या कोशिश करते हैं, उनकी एक तो आउट ऑफ द कंट्री जाके वो डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, पढ़ते हैं, स्किल्स उनके पास होती हैं, हर किस्म की उनके पास फैसिलिटी होती है, तो वो अच्छी स्किल हासिल करके एक अच्छी जॉब, मतलब कि सीईओ लग जाते हैं किसी भी कंपनी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की उनके पास आ जाती है। और जो गरीब बेचारा, गरीब क्लर्क की नौकरी आ गई, सिपाही की नौकरी आ गई, छोटी मोटी जो भी जॉब आ गई, वो उसके पीछे भागे रहते हैं, और वो 35, 40, 50, 60 इतनी सैलरी में वो बड़े सेटिस्फाइड होते हैं कि बहुत हमने कोई बड़ा काम कर दिया, क्योंकि उनकी एक सोच मेंटेलिटी यही बनी हुई होती है शुरू से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, वो इन्वेस्ट करके पैसे को डबल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि 1 करोड़ वो इन्वेस्ट, 1 करोड़ उनके पास है, वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, उससे 2 करोड़ बना लेंगे, 2 करोड़ को फिर इन्वेस्ट करेंगे वो 4 करोड़ बना लेंगे। गरीब क्या करेगा? गरीब के पास थोड़ी बहुत सेविंग्स आएगी, वो या तो अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान बना लेगा, अपने बच्चों की शादी कर लेगा, अपना मकान बना लेगा, दैट्स इट। या उसके पास अगर कोई पैसा, मतलब जैसे कि अब हमारे यहाँ कोई रिटायर हो जाता है अपनी जॉब से, तो उसे एक इकट्ठी पेंशन मिलती है 15, 20, 30 लाख, वो बैंक में जमा करा देते हैं। बैंक में जमा करा देते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, ये उनके काम आएगा। हालांकि उनके बच्चों को उसका क्या फायदा होना है, क्योंकि जैसे ही पैसा पड़ा रहेगा वो उस पैसे को इस्तेमाल करके और पैसा नहीं बनेगा, तो उस पैसे की तो वैल्यू गिरती जानी है। आने वाले दिनों में आपको पता है कि रुपए की अब वैल्यू कितनी गिर गई है, 50 से 60% वैल्यू जो हमारा पैसा है, 50 क्या मेरे ख्याल में 100% जो है हमारी वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हुई है उसकी वैल्यू। तो ये करते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं उनके पास पावरफुल जो है वो एडवाइजर्स होते हैं, जो उनको बताते हैं कि फलां चीज़ में आप इन्वेस्ट करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कोई ऐसा एडवाइज़र नहीं होता जो उनको एडवाइस करे कि आप फलां चीज़ में इन्वेस्ट करें, फलां में इन्वेस्ट ना करें, फलां चीज़ से आपको पैसा मिलेगा, फलां चीज़ से आपको पैसा नहीं मिल सकता। वो अगर कहीं इन्वेस्ट कर भी लेते हैं, वो ऐसी फजूल जगह इन्वेस्ट करते हैं कि जो उनके पास 4 पैसे सेविंग्स के होते हैं वो उड़ा बैठते हैं, और उसके बाद सारी ज़िंदगी वो इन्वेस्टमेंट का नाम ही नहीं लेते कि नहीं भाई ये यहाँ पे तो नुकसान होता है, यहाँ पे तो सिर्फ अमीर बंदे ही पैसा बना सकता है। वही मेंटालिटी वाली बात आ गई। उसके बाद सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब सिस्टम जो है वो भी एलीट क्लास को सपोर्ट करता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे हैं पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आप देख लें, वो सारी पैसे वाले लोग जो हैं उनको आगे लेके आते हैं। उनको क्यों आगे लेके आते हैं? क्योंकि कोई भी जलसा जुलूस, कोई भी रैली करनी है तो वो अमीर लोग जो हैं वो पैसा लगाते हैं। जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो अपना जो उन्होंने लगाया होता है, मतलब वो जो इन्वेस्ट किया होता है वो उसका प्रॉफिट लेते हैं, ये होता है। और फिर वो सिफारिश उनके पास, पैसा उनके पास, हर चीज़ वो अपनी मर्जी के बंदे रखवाते हैं, अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा जैसे वो पहले चक्की में पिस रहे होते हैं वो ऐसे ही पिसते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास द वेल्थ गैप्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब सोसाइटी के ऊपर इसका क्या है, क्या इम्पैक्ट होता है? सोसाइटी के ऊपर ये इम्पैक्ट होता है कि गरीब जो है वो तालीम नहीं हासिल कर सकता, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में फ्री तालीम नहीं है उसके लिए। अमीर जो है उसके लिए हेल्थ फ्री, उसके पास गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, उसके बाद अलाउंसेस मिल रहे हैं उसे, TADA मिल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत चीज़ें मिल रही हैं। गरीब को क्या है? गरीब में टैक्स भी गरीब देता है, फैसिलिटीज़ भी गरीब को नहीं है, ना कोई मुफ्त इलाज है, ना कोई हेल्थ केयर है, ना कोई किसी किस्म की भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन अमीर जो पैसा बना रहा है उससे और ज़्यादा हुकूमत फैसिलिटेट करती है, सब्सिडी भी मिले तो उस पर भी ज़्यादा जो है वो अमीर फ़ायदा उठा लेते हैं, गरीब तक तो सब्सिडी पहुँचती नहीं है। उसके बाद हमारे पास सबसे आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि हम इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। इसको ख़त्म करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ले आए, अमीर लोगों पे टैक्स लगाएं, गरीब लोगों से टैक्स ना ले। जो अमीर, जो एलीट क्लास है वो टैक्स का पैसा दें, हमारा मुल्क चलेगा। कोई भी मुल्क जो है वो उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो ख़त्म हो जाएगी अगर एक टैक्स का निज़ाम जो है वो बेहतरीन बना दिया जाए। उसके बाद एक ऐसी रिफॉर्म लेके आई जाए कि जहाँ तक आप अपनी वेल्थ क्रिएट एक बंदा कर सकता है, इससे ऊपर नहीं कर सकता।
जब वहां तक बंदा कहेगा, मिसाल के तौर पे एक हुकूमत ये लगा देती है कि $1 बिलियन से आप ऊपर जो है ना अपनी वेल्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे वो लिमिट लगे। अब वो जो मजीद पैसा है वो नहीं बनाएगा तो वो इतना ज्यादा लालची नहीं करेगा इंसान। लेकिन अब जब एक लिमिट नहीं होगी, आप जितना मर्जी पैसा बनाए, वो तो पैसा बनाते फिर बनाते वो तो दुनिया खरीद लेगा। तो उसके बाद यूनिवर्सल बेसिक इनकम, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के मयार को सबके लिए बेहतर बनाना चाहिए। जो पैसा टैक्स का इकट्ठा हो वो वेलफेयर के प्रोग्राम्स में लगाना चाहिए। गरीबों को फ्री एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें, तो तब जाके एक बेहतरीन गरीबों के लिए हो सकता है और इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ख़त्म हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए कि हम आने वाले दिनों में कैसी वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इदरीस इन्फोस्फीयर आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है बहुत से मज़ीद चेहरों तक भी पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।